देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसके निर्माण के पीछे कई कहानियां और प्राचीन काल से हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल रहा है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि मूल केदारनाथ मंदिर किसने और कब बनाया था, लेकिन इसके निर्माण की कई मान्यता प्रचलित है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ की ओर और परिचय कराते हैं उस अनोखी कहानी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप को प्राप्त किया, तभी से ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। ये केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदार भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने लगे और उन्हें साथ ही साथ वर भी प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव व्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर ने तब भैंस के रूप का धारण कर लिया था और वे अन्य पशु में जा मिले। अंधा भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला की। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटावा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। मंदिर की छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा और 183 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है, लेकिन दीवारें 12 फुट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। सावन के महीने में कांवड़िए केदारनाथ में जल चढ़ाने का उमड़ते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा केदारनाथ है। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब आपको चौंकाने वाली बात बताते हैं कि 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़ कर गए थे। और केदारनाथ में 2013 में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी थी
और हजारों लोग देखते ही देखते उस पानी में समा गए, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर अपनी जगह आज भी खड़ा है। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री राम।